हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम स्पार्क बुक बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार एसएससी, ठीक है, 21 वर्षों में पूछे गए लगभग 13,000 प्रश्नों का संकलन, ठीक है, वन लाइनर सामान्य ज्ञान सार संग्रह लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आगामी परीक्षा जो आपके बिहार एसएससी 10+2 है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, बिहार, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे को देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपकी बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी की परीक्षा जो है उसमें 1992 का पूछा हुआ। कब का? तो 1992 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बीपीएससी में। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ण पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 ईस्वी में पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 ईस्वी में पारित किया। वंदे मातरम गीत की रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर सीन नदी बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है। बिहार राज्य किन देशांतर के मध्य स्थित है? बिहार लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक स्थित है। ठीक है। बिहार राज्य 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? तो मुंडा जनजाति अधिकांश झारखंड में बसती है। तो मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? तो झारखंड में बसती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट की दूरी होती है। कितनी होती है? तो 5.5 फीट की दूरी होती है। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कला की गंधार शैली किसके मध्य में फली फूली है? तो कला की गंधार शैली कुषाणों के समय फली फूली है। किसके समय? तो कुषाणों के समय कला की गंधार शैली फली फूली है। ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड किस सरकारी योजना थी? ठीक है। कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्क को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, क्या? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड, ठीक है, सरकारी योजना थी। चिपको आंदोलन किसको बनाने के लिए हुआ था? तो चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एस्पांट्रो क्या है? एस्पांट्रो स्पेन का बंदरगाह है। एस्पांट्रो क्या है? तो एस्पांट्रो स्पेन का बंदरगाह है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो एस्टोनिया। कौन है? एस्टोनिया। पूर्ण सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था? तो एस्टोनिया था जो अपने को स्वतंत्र घोषित किया।
दक्षिण से, यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन में हुई थी। क्या जी सर? हाँ आएंगे। सब लोग आता है ना? कल छुट्टी था। छुट्टी था? तो कोई भी नहीं था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी। क्या था? मिशनरी ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। वैछेंद्री पाल किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में। कहता पर्वतारोहण में। वैछेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है। पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, जिसे पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, जिसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। अम्फीबिया किसको कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। तो एम्फीबिया जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य चला प्रकाश लगभग कितने समय लेता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। यहाँ पे 8 मिनट दिया है, तो लगभग 8 मिनट का समय लेता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होता है जब उसमें भाप गुजरती है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब उस पर भाप गुजरता है। वैज्ञानिक इवान पाउलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मानव विज्ञान में। किसमें? प्रायोगिक मानव विज्ञान में। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी। ठीक है, तो यह बात किसने बताया था कि सूर्य पृथ्वी, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है? तो कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराज जय सिंह ने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज जय सिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्वात देश कौन सा करता है? तो सबसे अधिक तेल निर्वाती सऊदी अरब करता है। कौन करता है? तो सऊदी अरब करता है। भारत सरकार के स्वराज्य का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर है।